आफ्टरनून फ्रेंड्स, हमने संविधान के बारे में पढ़ा था। आगे हम संविधान के जो क्वेश्चन रह गए थे हम उन क्वेश्चनों को करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान का जो जनक है वो किसे माना जाता है। संविधान का जो जनक है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को माना जाता है। और संसदीय शासन प्रणाली जो है वो कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है। और संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है, जो नाममात्र शक्ति होती है वो राष्ट्रपति को सौंपी जाती है और जो वास्तविक शक्ति होती है वो प्रधानमंत्री को सौंपी जाती है। और राष्ट्रपति अपनी समस्त शक्तियों का प्रयोग जो है प्रधानमंत्री के परामर्श के अनुसार ही करता है। ठीक है, और जो प्रधानमंत्री होता है वो लोकसभा के सदन का सदस्य जो है होना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, निष्पक्ष न्यायपालिका, ये कहाँ से लिए गए हैं। मौलिक अधिकार जो है ये फ्रांस से लिए गए। उपराष्ट्रपति के जो पद की व्यवस्था की गई ये भी फ्रांस से लिया गया है। न्यायपालिका, न्यायिक पुनर्वलोकन का सिद्धांत ये भी फ्रांस से लिया गया है। और मौलिक अधिकार जो है हमारे संविधान में, जब संविधान लागू हुआ था उसमें भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे, 7। लेकिन जो 7वां जो मौलिक अधिकार था संपत्ति का, वो मौलिक अधिकार के अध्याय से निलंबित कर दिया गया था। ठीक है, और उपराष्ट्रपति का पद में ये व्यवस्था की गई है कि यदि उपराष्ट्रपति की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, और राष्ट्रपति जब अपने पद पर नहीं होता है, मतलब या उसकी मृत्यु हो जाती है तत्काल, या कई बार छुट्टियाँ ले लेता है राष्ट्रपति, तो उसका जो पद संभालता है वो कौन संभालता है, उपराष्ट्रपति संभालता है। ठीक है, निष्पक्ष न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है कि हमारी जो न्यायपालिका वो स्वतंत्र और निष्पक्ष है। ठीक है, और कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधानपालिका, इन तीनों में जो संबंध है वो एक दूसरे के प्रति उत्तरदायित्व पर ही निर्भर करते हैं। ठीक है, और न्यायिक पुनर्वलोकन का सिद्धांत भी दिया गया है, ये भी फ्रांस से लिया गया है। और न्यायिक पुनर्वलोकन का सिद्धांत में ये है कि अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो जो न्यायपालिका है, जो सुप्रीम कोर्ट है, वो न्यायिक पुनर्वलोकन के सिद्धांत के द्वारा उन्हें न्याय दिला सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है संपत्ति सूची प्रस्तावना की भाषा के अंदर व राज्यों के मध्य जो शक्तियों का विभाजन किया गया है ये कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से। और हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों की व्यवस्था भी की गई है, और ये मौलिक कर्तव्य जो है पूर्व सोवियत संघ से लिए गए हैं। और 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 51 क में जो है ये 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। और इसमें ये व्यवस्था की गई है कि पेरेंट्स की ड्यूटी है, और ये जो 51 क जोड़ा गया था ये 2002 में 86वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और 51 क में ये व्यवस्था की गई है कि पेरेंट्स की ड्यूटी है कि वो बच्चों को फुल एजुकेशन दिलाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजनीति के निर्देशक सिद्धांत। 36 से लेकर 51 तक जो है राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। और राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को जो है लागू करने के लिए जो है न्यायालय की शरण नहीं ली जाती है। और जो ये राजनीति के निर्देशक सिद्धांत है ये आयरलैंड से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का जो सबसे बड़ा संविधान है वो किसका है, इंडिया का है। और हमारे जो संवैधानिक सलाहकार है वह VN राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का एकमात्र राज्य जिसका जो है अलग संविधान था वे कौन है। आपको पता है जम्मू कश्मीर है, लेकिन अब ये केंद्र शासित प्रदेश जो है बना दिया गया है। और जम्मू कश्मीर जो है इसका जो जब ये संविधान बना था तो 1957 में जो था बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभाजन के तुरंत बाद भारतीय संविधान की रचना का कार्य प्रारंभ करने वाली संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वे कौन थे, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, और अस्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और उसी दिन जो है कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में जो चुने गए थे वो नेता थे सच्चिदानंद सिन्हा जी को कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था।